गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं उससे बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं मतलब 4:45 हो रहे होंगे और सुबह में उठ गई थी 5:15 इतने बजे तक उठ ही जाती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब फ्रेश होने के बाद में ब्रश वश किया है, ये सब मतलब अपने खुद के लिए थोड़ा सा 15-20 मिनट जो भी लगा है। तो पानी वानी पीने के बाद में फिर आ गई हूँ किचन में और अभी शुरू हो रहा है। किचन से ही ज़्यादातर शुरुआत होती है सुबह की, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है और सुबह में किचन मतलब रहता ही है काम सुबह का। तो अभी यहाँ पर जब मैं उठी थी तभी दूध और ये सब बाहर निकाल दी थी। पनीर अभी वहाँ पर प्लेट में रखा ही है। बच्चों का टिफ़िन बनाऊंगी, मतलब पराठे पनीर का, तो उसको मैं बाहर ही निकाल दी थी दूध के साथ में ही। तो बस उसी के लिए अभी यहाँ पर हो रही है तैयारी। तो पनीर के पराठे में मैं प्याज डालती ही हूँ, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है। तो यहाँ पर चॉपर में अच्छे से मतलब मीडियम साइज़ का प्याज था, अच्छे से चॉप कर ली, एकदम बारीक बारीक सा हो जाता है इसमें। तो इसको डालने से ये होता है कि मतलब पराठे जो है अच्छे से बनते हैं, फूले से, और बहुत ज़्यादा फटते नहीं हैं। तो इसका अच्छे से पानी में निकाल दी थी, थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है ये, और अच्छे से दबा के भी निकाल देती हूँ। पानी थोड़ा बहुत जो रहता है तो उसको दबा देती हूँ, अच्छे से पानी निकल जाता है। और दूध भी रख दी हूँ यहाँ गर्म होने के लिए, एक साइड रख दी हूँ। चाय हो रहा है हमारा और दूध भी थोड़ा गर्म था तभी मैं सारांश के लिए निकाल दी हूँ। तो भी गर्म हो ही चुका है, तो कटोरे में निकाली हूँ अच्छे से। ये जब तक ठंडा होगा तब तक इसी में बोर्नवीटा डाल दी। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अभी 2-3 दिन में बच्चों का लग रहा है कि स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और गर्मी की छुट्टी तो अभी हो ही जाता है 19-20 तक मई में हो ही जाता है। तो अभी लग रहा है कि बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी, बच्चों की हालत ख़राब हो रही है। तो तब थोड़ा सा हो जाएगा आसान, मतलब शरीर का स्कूल बंद जब हो जाएगा तो थोड़ा सा रहेगा। सुबह में इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगा, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करेंगे। तो लेकिन अभी ये है कि बच्चों का स्कूल रहता है तो उसी में जल्दी जल्दी में सारे काम हो जाते हैं फटाफट से। और सुबह में अगर काम ख़त्म हो जाते हैं किचन के तो बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। तो खाने पीने का आज मैं सोच रही थी कि सुबह में ही सारा काम मैं ख़त्म कर लूँगी, और बाकी का अगर पीछे का छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, बाकी जैसे हो गया दाल चावल सब्ज़ी चावल बाद में बनाने का, तो मेरा पहले इसी तरीके से होता था। अभी जब से मम्मी आई है तो फिर रहता है कि थोड़ा सा बाद में ही बनाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को लेने जाना रहता था टाइम से, और फिर ये सब रहता था तो फिर सब मेरे ऊपर रहता था। तो मैं सुबह में ही सारा काम ख़त्म कर लेती थी। मतलब जैसे जब रहता था मम्मी नहीं थी तो सुबह में दाल चावल या सब्ज़ी चावल थोड़ा बहुत, जैसे ये सारा काम ख़त्म हो जाता था। कुछ ऐसी सब्ज़ी बनानी रहती थी तो वो मैं बाद में बनाती थी, नहीं तो फिर सारा काम मैं किचन का ख़त्म कर लेती थी। अभी मम्मी आ गई हैं तो फिर मैं थोड़ा सा जैसे नहीं होता रिलैक्स होके कि हाँ चलो मम्मी है और आराम से थोड़ा सा करते हैं। लेकिन आज मैं सोची हूँ कि फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और किचन में फिर से आने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ पहले पराठे, और पराठे भी मैं अभी सभी के लिए अच्छे से सेक ली थी। मतलब जितना भी पनीर का ये बनाई थी, सारा पराठा में जो भी 4-5 बना था सब मैं बना ली थी। क्योंकि अभी स्वरित के जाने के बाद मैं तुरंत से सारांश को तैयार करने लगती हूँ, और उनको तैयार करके भेजने के बाद में फिर रहता है वही चाय पानी मम्मी को भी देना, और फिर मेरा पोछा वही बाद में ही लगाती हूँ नहाने धोने का, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मम्मी भी बोलती हैं कि मतलब नहा के आ जाओ, फिर जाके मैं नाश्ता करूँगी ये करके। तो फिर लगता है कि बना रहेगा तो फिर दे दूँगी उनको, नाश्ता अपना करती रहेंगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर स्वरित को भेजती हूँ तैयार व्यार करके, और मम्मी गई छोड़ने के लिए, और तुरंत मैं ये सारांश को उठा के लेके आई हूँ, ब्रश व्रश करा के नाश्ता वास्ता करा के, फिर अभी उनको मैं भेजती हूँ सारांश को और तैयार कर देती हूँ। तो मम्मी लेके जाती हैं, छोड़ देती हैं, तो फिर इतना भागम भाग नहीं होता है। नहीं तो सारांश को भी छोड़ के आती थी मैं, तब जाके मैं घर का जितना भी जो इधर उधर बिखरा रहता था वो सारा काम ख़त्म करती थी। और पोछे ओछे का तो मेरे सुबह ही हो जाता था।
लेकिन अब रहता है कि बच्चे चले जाएँ स्कूल, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। कब बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई है और पोछा लगाने के बाद मैं फिर जाती हूँ नहाने के लिए। तो अभी दोनों बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल और फिर मैं जाके आई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। तो पोछा यहाँ बाहर की साइड फटाफट से पहले लगा ले रही हूँ, यहाँ सूखते रहेगा, फिर जाके अंदर के साइड में लगाऊँगी। तो अंदर के साइड रहता है, अंदर के साइड में लगाते हुए किचन में लगाते हुए फिर बेडरूम में लगाती हूँ। तो बेडरूम में लगा के फिर मैं उधर से चली जाती हूँ नहाने के लिए। इधर अच्छे से मतलब रहता है, एक बन गया है, वैसा कुछ नहीं है कि मैं इधर से उधर लगाते हुए ऐसे करूँ, लेकिन है कि एक जैसे रहता है आगे की साइड से ही मैं लगाना शुरू करती हूँ, या तो किचन का पहले ख़त्म करके फिर ये बालकनी से लगाते हुए आगे के रूम का लगाती हूँ, फिर जाके बेडरूम में लास्ट में ही लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर किचन को अच्छे से क्लीन करके झाड़ू वैसे मेरा सुबह में हो जाता है, झाड़ू में लगा ही लेती हूँ। अब इस टाइम ऐसा हो रहा है कि पोछे वाला काम ही बस रुका रह जाता है। पोछे का जो होता है बाद में जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद में मैं करती हूँ। तो अभी मम्मी भी आ गई हैं छोड़ के, और मुझे लगा कि मैं सुबह में पराठे बना दूँगी, तो फिर हो सकता है आने के बाद बच्चों को छोड़ के आती हैं तो फिर दे देंगे खाने के लिए, अपना नाश्ता चाय वाय पी लेंगी। तो बोलेंगे कि नहीं अभी चाय थोड़ा सा, वही स्वेट को जब खिला रहे थे तभी थोड़ा सा चाय पी ली थी, तो बोले अभी नहीं बाद में वो करते हैं, नहा के पहले आ जाओ उसके बाद में। तो मैं फिर से लग गई यहाँ पर ये सब करने में। और ये सब पोछा ख़त्म करने के बाद में सब्ज़ी मम्मी ही कट की है, नेनुआ की सब्ज़ी बनेगी दाल चावल के साथ में। और जब मैं पराठे सेक रही थी हस्बैंड के लिए ये रोटी भी बना दी थी कि रोटी हो सकता है ये खाएं, नेनुआ की सब्ज़ी रोटी या दही इस तरीके से। तो मैं उनके लिए रोटी भी बनाती हूँ आज, मतलब थोड़ा सा काम फटाफट से सोचती हूँ जल्दी से किचन का ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप सोचो तो कर भी लोगे, मतलब रहता है ना, अगर छोड़ दो थोड़ा सा, अगर हम आलस करते हैं तो फिर वही काम हमारा पड़ा ही रह जाता है। और आराम से करो या तो मतलब जल्दी करो, जल्दी करने के हटाने से ये होता है कि आपको रिलैक्स होकर आराम से आप किचन का फटाफट से जितना टाइम रहेगा ख़त्म करके मतलब हटो यहाँ से, तो ऐसा होता है। और फिर बाद के लिए छोड़ो तो फिर बाद में वही रहता है कि अभी इतना काम बचा है, इतना काम बाकी रह गया है करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं पोछा लगाने के बाद में गई थी फटाफट से, नहा के आने के बाद में फिर हम दोनों मम्मी और मैं नाश्ता किए हैं। और अभी यहाँ पर बस दाल चावल तुरंत ही मैं चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वैसे नहीं हुआ है, अभी 8:45 इतना टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं दाल चावल धो के चढ़ा दे रही हूँ होने के लिए। और दाल चावल यहाँ पर चढ़ा के जब तक ये होगा तब तक मैं मतलब कम करके ही जाऊँगी अंदर के रूम को सही करने के लिए। तो ये है, इसमें सीटी लग जाएगा, सीटी तो आ ही जाएगी और पता चलेगा कि यहाँ सीटी लग गई है, दाल में कितना लग रही है। और उधर चावल का मैं फ्लेम कम करके जाऊँगी। तो फिर अंदर के रूम को हमें सही करना है। तो इसमें अभी दाल में मैं टमाटर, धनिया, मिर्ची, ये सब, हल्दी, नमक सब सारा डाल के लगा दी हूँ सीटी। और मैं जब नहाई थी तभी मैं कपड़े धो लेती हूँ, अभी रह जाता है बाकी के लिए मतलब बाद के लिए छोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर नहाते समय धो लेती हूँ। और अब आ गई हूँ बेडरूम को सही करने के लिए। और मेरे बेडरूम की आप सभी हालत देख सकते हैं, बच्चे मतलब यहाँ वहाँ बिस्तर पूरा एकदम से बिखरा बिखरा हो जाता है सुबह में, क्योंकि ये बेडशीट जो है मेरा थोड़ा सा ग्रीन वाला छोटा हो गया है, मतलब छोटा है ही ये, जब वो गए थे तो ये साइज का हल्का हल्का सा मुड़ा रहता है अंदर की साइड। और ये मतलब ज़्यादा हम अंदर दबा नहीं सकते हैं इसको, तो इसकी वजह से ये निकल जाता है। तो अभी मैं सारा यहाँ पर जो भी चादर उदर है इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। फ़ोल्ड करके फिर इसको रख दूँगी, क्योंकि हम लोग रात को इसको जब ठंडा लगता है तो फिर ओढ़ लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पर अच्छे से पूरे बिस्तर को झाड़ के फिर सही कर ले रही हूँ इसको। और दोनों मतलब एक नीचे भी चादर लगाई हूँ और एक ऊपर से, तो दोनों चादर एकदम से हट गए थे। तो एक बार अच्छे से पूरा बेडरूम को सही कर दो, झाड़ ओढ़ के अच्छे से सही कर दो, तो फिर थोड़ा टाइम तक तो सही ही रहता है, जब तक बच्चे इस पर उथल पुथल नहीं करेंगे। तो
ये तकिया का जो ये है कवर, ये मैं दूसरा वाला लगा रही हूँ। इसमें चेन है तो फिर ये बाहर बाहर नहीं आता है, नहीं तो फिर बच्चे इधर उधर फेंकते हैं तो फिर ये एकदम से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये दूसरा वाला जो है इसमें चेन लगा है तो इसको मैं तकिए का लगा दे रही हूँ। तो ये थोड़ा सा सही रहेगा, एकदम से बंद रहेगा तो फिर इधर उधर नहीं होगा। और ये मैं कर ही रही थी कि मम्मी टीवी चालू करी थी और ये हो सकता है इसका ये जो बैटरी है थोड़ा सा ढीला हो गया था। तो कब से परेशान हो रही थी अभी, फिर मैं भी कब से करते करते फिर जाके जब टीवी के पास लेके गई, बैटरी इधर उधर घुमाई तब जाके टीवी चालू हुआ है। तो अभी मम्मी का रहता है इस टाइम इलेक्शन का चल रहा है तो फिर वही न्यूज़ ये सब देखना। तो अभी कुछ टाइम तक देखेंगी। वैसे ही बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर बच्चों के हाथ में रिमोट और कार्टून के अलावा आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं तो जब तक बच्चे नहीं रहते हैं तब तक मम्मी अपना न्यूज़ देख लेती हैं। और बस ये कल के कपड़े हैं जो भी सूखे वाले, ये सारे मैं रात को ही मतलब कल शाम को ही उतार के रखी थी कि फ़ोल्ड कर लूँगी। बस शाम को ही रहता है, इतने सारे काम हो जाते हैं कि कभी कभी रह जाता है। तो ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके अभी रख दूँगी अलमारी में। और स्वरित का ये ड्रेस भी है तो ये तो बस 2 ही दिन पहन के जातेंगे। तो अभी मैं इसको भी प्रेस करने का है, ये अभी थोड़े से कपड़े जब वो करने रहेंगे तो मैं करूँगी। तो बेडरूम को सही करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है, साफ़ करना है। जो भी बर्तन हैं चाय के ये सारे धोने हैं और हल्का सा बस काउंटर टॉप को पोंछ दूँगी, बस हो जाएगा साफ़। इसे ही अभी बच्चे जब आ जाते हैं खाने पीना मतलब निकालना खाना तो थोड़ा सा साफ़ होता ही है। जब बर्तन धुलते हैं तो फिर साफ़ करते हैं तो हल्का सा, लेकिन अभी साफ़ कर ले रही हूँ बस थोड़ा सा ही, जो भी इधर उधर होगा साफ़ हो जाएगा। तो बर्तन धोने के बाद मतलब आज मैं जहाँ तक हूँ अपना किचन का काम अच्छे से 10 बजे तक पूरा किचन का ही नहीं, हर मतलब काम को 10 बजे तक पूरा ख़त्म कर ली थी। और जब जल्दी काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो पूरा काम अच्छे से टाइम पर ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर मेरा दाल चावल भी बनकर तैयार हो चुका है, बर्तन भी सारे धुल गए हैं। और पूरा मतलब अंदर के रूम का आज कपड़े भी मैं फटाफट से सारा धुल ली थी साथ में ही नहाते समय ही। तो सारा काम इसे मेरा लगभग हो चुका है। बस सब है बच्चों को लाना, खाना पीना खिलाना, वही जो थोड़े बहुत बर्तन ये सारे करना। तो लास्ट में भी डाल रही हूँ पानी। और बस आज का वीडियो इतना ही। आप सभी को कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए। और अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।